गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो चलिए बच्चों स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बिना कॉलम खींचे एंट्री पास करेंगे। आप लोग अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में करेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉर यू, डेबिट, क्रेडिट, सब ऐसे करके करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि सेल ऑफ एसेट्स 50,000। अब बताइए बच्चों, जब हम कोई एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो क्या होता है? पैसा आएगा तो हम क्या कर देंगे सर? कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कितने से हो रहा है? 50,000 से। और मेरा एसेट्स जा रहा है तो हम लिख दें यहाँ पर टू एसेट्स। नो नालायक नो, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारे के सारे एसेट्स को हम लोगों ने किस नाम से अब रिकॉर्ड कर लिया था? रियलाइजेशन के नाम से। तो टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो फॉर सेल ऑफ एसेट्स ये हो जाएगा नरेशन। उसके बाद बी पॉइंट देखिए, कह रहा है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी 10,000। अब बताइए लायबिलिटी का पेमेंट होता तो क्या होता है सर? जब लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो आपने बताया था कि सारी की सारी लायबिलिटी को भी हमने रियलाइजेशन मान लिया। तो लायबिलिटी घटती है तो हम लोग करेंगे रियलाइजेशन, कोई डेबिट। तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने से बताइए मेरे बच्चों? 10,000। और टू कैश लिख देंगे फॉर लायबिलिटी पेमेंट। सी पॉइंट देखिए, कह रहा है आपसे कि अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट्स। बच्चों एक कमीशन जो है मिस्टर एक्स को, जो कि पार्टनर हैं, उनको हम लोग दे रहे हैं। तो भैया कोई भी वो खर्चा होता है तो हम लोग उसको तो डेबिट करेंगे ना। कमीशन देंगे, पार्टनर को दें या किसी और को दें, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पर निकालेंगे 50,000 का 5% तो आएगा 2,500। टू, क्योंकि पार्टनर को दे रहे हैं तो उसके कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितना लिख देंगे? 2,500। अच्छा, उसके बाद और क्या है? कमीशन मैंने दे दिया। उसके बाद क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000। द फर्म हैड एग्रीड विद द अमृत अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू 10,000। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, 15,000 रुपये का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा। और वो करेगा कौन? वो करेगा अमृत। और जिसमें से पार्टनरशिप में उसको रीइंबर्स कितना करेगी? सिर्फ और सिर्फ करेगी, मतलब वापस कितना करेगी? सिर्फ और सिर्फ 10,000 करेगी। तो अब आप बताइए दिल पे हाथ रख करके क्या एंट्री होनी चाहिए? तो सर आप एंट्री पास करिए। हम इसकी दो एंट्री पास करते हैं। पहली, क्योंकि कर रहा है सारा का सारा खर्चा कौन करेगा? तो करेगा अमृत। तो हम लोग करेंगे भाई, यहाँ पर लिख देंगे अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 15,000 से वो करेगा। और टू बैंक कितना? 15,000। लेकिन रिम्बर्स करने का वादा कितना कर रहा है? यानी पार्टनरशिप में कह रही भैया हम अमृत भाई आपको सिर्फ देंगे 10,000। तो वो एंट्री कर देगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 से। और टू अमृत कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000। अच्छा ये बात है, हाँ 10,000 जो उसको रिम्बर्स यानी वापस करेगी। तो अब एक बात बताइए बच्चों, वो पार्टनरशिप फर्म, अब क्या इसकी कॉमन एंट्री हो सकती है? हाँ सर कॉमन एंट्री हो सकती है। वो क्या? देखिए अमृत यहाँ 15,000 से क्या हुआ? डेबिट हुआ है। और यहाँ 10,000 से अमृत क्या हुआ है? यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। तो अमृत में अगर डिफरेंस निकालें तो सिर्फ क्या निकल कर आएगा? आ जाएगा अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर ये आपका 5,000। उसके बाद फिर क्या है? ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। उसने माना ही था कि हम सिर्फ 10,000 रिइंबर्स करेंगे। तो बिजनेस का ये रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो गया? 10,000 हो गया। और पैसा फर्म से चला गया। कितना चला गया? चला गया आपका 15,000, ठीक है ना। यानी 50,000 जो पेमेंट हुआ है, तो पार्टनरशिप हम क्या कह रही है अमृत से कि भैया मैं आपके कैपिटल को इतने से कम कर दूंगी, खर्चा मैं सिर्फ मानूंगी कितना? 10,000 ही मानूंगी। जो तुमने खर्च किया 15,000, उसमें से खर्चा सिर्फ कितना मान रही हूँ? 10,000। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। समझ में आ गया ना? हाँ सर। उसके बाद देखिए बच्चों
ABCDE। ई पॉइंट क्या बोल रहा है, कह रहा है जेट एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹6,000 वॉज रिटेन ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर पेड 60% ऑफ द अमाउंट रिटेन ऑफ। बच्चों हमने मान लिया था जेड एक मेरा कस्टमर था जो मेरा डेटर था, वो 6,000 रुपये से मेरा डेटर था और 6,000 रुपये का जो है वो मैंने अमाउंट सोच लिया था मुझको देने वाला नहीं है, तो मेरा बैड डेब्ट्स हो गया था। अचानक आया उसके दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो भगवान को जाकर के मुझको मुँह दिखाना पड़े, और मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, ला करके उसने उसका 60% उसने पेमेंट कर दिया। तो अब बताइए जब 60% पेमेंट करेगा तो कितना आएगा आपके पास बैंक में, तो बैंक में आ गया आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट 3,600, बैंक अकाउंट डेबिट 3,600 और क्या लिख देंगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि जब बैड डेट्स हुआ होगा तो उस वक्त मैंने उसको डेबिट किया होगा। अब मेरा इनकम हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, तो जब कोई भी इनकम होता है तो हम लोग किसको करेंगे क्रेडिट, रियलाइजेशन को करेंगे क्रेडिट। याद करिए इनकम होगा तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे और उसके बाद एक्सपेंसेस होगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको सब मान लिया है, एसेट्स भी मान लिया है, लायबिलिटी भी मान लिया है, इनकम भी मान लिया है और एक्सपेंसेस भी मान लिया है। ओके सर, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड बच्चों। एफ पॉइंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है जिसकी बुक वैल्यू थी 10,000 रियलाइज्ड 150। ओ माय गॉड, यानी एक इन्वेस्टमेंट को बेचा और पैसा उसका 150%, यानी आपके अकाउंट में आ गया कितना, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में कितना आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000। बच्चों नरेशन लिखना मत भूलिएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके सर, ये हो गया आपका कितना 15,000। बात समझ में आ गई, यस। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्या लिखा हुआ, लोन ऑफ 10,000 एडवांस बाय ए पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। ओके, एक्स अ पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड, सॉरी लिखा है एक्स अ पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो कि टाइपराइटर है एट ₹300। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। द फर्म हैज़ 3 पार्टनर्स XYZ। चलिए उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एसेट ऑफ फर्म कितना है, 1,25,000 है, रियलाइज हुआ है। ओके, वाई whom undertakes to carry out the dissolution proceeding is paid 2,000 for the same. Okay, creditors are paid ₹28,000 in full settlement of their amount ₹30,000। अच्छा, यानी 28,000 रुपये उसको हम लोग पेमेंट करते हैं। बस इतना ही था। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए, यानी 7 का हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉइंट ए क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को लोन पे कर रहे हैं। याद रखिएगा हम लोग जब लोन पे करेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का अलग से अकाउंट बनता है ना, ये भी लायबिलिटी होती है लेकिन उसके लिए हम लोग अलग से अकाउंट बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000 और पैसा चला जाएगा तो क्या लिख देंगे, टू बैंक कितना 10,000। चलिए ये बात समझ में आ गई। हाँ, आप नरेशन लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ है बच्चों, एक टाइपराइटर है तो 300 का, उसको कौन ले रहा है जल्दी बताइए, उसको ले रहा है एक्स। तो जब एक्स लेगा तो उसके कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे, लिख देंगे क्या, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 300 से, और टू रियलाइजेशन, क्योंकि बच्चों एसेट्स मेरा जा रहा है ना, हाँ सर 300 का जो है जा रहा है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, टू रियलाइजेशन। ये बात याद रखिएगा, चाहे अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो या रिकॉर्डेड एसेट्स हो, दोनों जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी जाएगा तब भी क्रेडिट करेंगे, रिकॉर्डेड होगा तब भी जाएगा, उसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये बात अपने जहन में आप रखिएगा। अच्छा ये बात है। उसके बाद देखिए क्या, एक डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का, हमको पता है जब उसको बांटना पड़ता है XYZ में बांट देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में, उनके कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, डेबिट करेंगे 1:1 के रेशियो में। 10,000 और 10,000 और क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 30,000, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए क्या है अगला, 1,25,000 हमको रियलाइज़ हुआ बच्चों, एसेट्स बेचने पे क्या हुआ, रियलाइज़ हुआ, तो मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1,25,000 और टू रियलाइजेशन। अच्छा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सर, 1,25,000। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, 2,000 रुपीज़ पे किया गया किसको, वाई को। तो जब पे किया जाएगा तो बताइए एंट्री क्या होगा, जल्दी बताइए सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, भाई खर्चे के लिए पे किया गया है 2,000 और टू उसके कैपिटल को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, टू वाइस कैपिटल कितना 2,000। उसके बाद क्या किया गया है, क्रेडिटर को पे किया गया 30,000 के क्रेडिटर को कितना पे किया गया, 28,000। तो खैर पैसा गया है ना, हाँ सर, लायबिलिटी कम हुई तो मैंने कर दिया डेबिट,
रियलाइजेशन अकाउंट को कर दिया हमने डेबिट, कितने से 28,000 से, और पैसा चला गया, एसेट्स कम होता है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट टू बैंक, कितना लिख दिया मैंने 28,000। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बच्चों सारी चीज़ें ट्रांसफर हुई है कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बैंक लोन, तो बैंक लोन क्या हुआ गया है, पेड किया गया है, तो नंबर 8 हम लोग लिखेंगे। तो बताइए क्या होगा सर, आप एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000 से और टू बैंक। अब देखिए यहाँ पर बैंक लोन क्या था, एक आउटसाइड लायबिलिटी थी, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया। वो पार्टनर्स लोन यहाँ पर था तो मैंने देखिए पार्टनर्स लोन लिखा था, क्योंकि उसके लिए मैंने अकाउंट बनाया होगा, लेकिन इसके लिए अकाउंट थोड़ी ना बनाया होगा लोन के लिए, जो बैंक लोन है। हाँ सर ये तो बात आपकी सही है। ये ए पॉइंट था। बी पॉइंट देखें, स्टॉक और ₹6,000 टेकन ओवर बाय द पार्टनर क्यू। कोई स्टॉक बच्चों कोई भी चीज़ अगर लेकर के जाता है पार्टनर तो हम लोग फॉरन उसके कैपिटल को कर देते हैं डेबिट। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 16,000, और स्टॉक चला गया यानी रियलाइजेशन चला गया तो टू रियलाइजेशन। सारे एसेट्स को हम लोग किस नाम से रख लिए हैं, रियलाइजेशन के नाम से हम लोग रख चुके हैं। कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 16,000। ओके यस सर। अगला पॉइंट देखते हैं सी, पार्टनर्स पी पेड अ क्रेडिटर्स ₹4,000। अब बताइए क्या होगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहा है, कौन पी कर रहा है, तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है, तो पार्टनरशिप फर्म फौरन क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। कितने से, तो सर 4,000, लेकिन दे कौन रहा है, दे रहा है पी, तो लिख देगा टू पीस कैपिटल। अच्छा ये बात है, हाँ क्योंकि उसको बाद में देना पड़ेगा 4,000। अगला पॉइंट देखिए ए बी सी डी का है, एन एसेट्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक ऑफ द अकाउंट्स रियलाइज 1200। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक एसेट था अनरिकॉर्डेड था, मिल रहा है पैसा, क्या बात है भाई। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने का है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,200, बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड नहीं था, क्या हुआ जा रहा है ना, तो लिख देंगे क्या टू रियलाइजेशन, कितना 1200। चलिए ये भी हो गया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 2,000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू। बताइए कौन पे कर रहा है, क्यू कर रहा है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 2,000 और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना 2,000। चलिए उसके बाद एफ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 36,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू 5:2। चलिए बच्चों प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हम करेंगे। कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन। कोई भी प्रॉफिट को बांटना होता है बच्चों, उस प्रॉफिट को हम लोग करते हैं डेबिट। और मैंने बताया था कोई भी प्रॉफिट होगा यहाँ पर तो हम रियलाइजेशन ही को प्रॉफिट कहेंगे और रियलाइजेशन को एक्सपेंसेस कहेंगे, रियलाइजेशन को एसेट्स कहेंगे और रियलाइजेशन को ही लायबिलिटी कहेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट को जब मारते हैं तो प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं, तो मैंने रियलाइजेशन को किया डेबिट कितना 36,000, और जब इसको हम लोग मार देंगे किस किस में, तो 2P का कैपिटल और 2Q का कैपिटल, तो उनका 5:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा ये 20,000 और एक आ जाएगा आपका 16,000। बात समझ में आ गई ना, हाँ सर ये भी बात आपकी समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, एक्स Y and Z are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1 respectively. The firm was dissolved on 1/3/2013 after transferring assets यानी other than cash and third party liability to the realization account. You are provided with the following information. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्या कह रहा है, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 18,000 इन द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए बच्चों फटाक से हम लोग इसको बांट देते हैं, प्रॉफिट और क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है 18,000 है, इसको बांट देंगे किसमें 2x 2y और 2z कैपिटल उनके प्रॉफिट सीरीज में, तो 9,000 6,000 और 3,000। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बाइक ऑफ ₹50,000 विच वाज टेकन ओवर बाई एक्स। ओके कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉइंट कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है, कुछ भी लेगा तो उसके कैपिटल को कोई भी पार्टनर लेता है कुछ भी बिजनेस से तो उसके कैपिटल को हम लोग कर देते हैं डेबिट। अकाउंट डेबिट कितना 50,000 और मेरा एसेट्स चला जा रहा है तो टू रियलाइजेशन। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ टू रियलाइजेशन। उसके बाद देखते हैं सी पॉइंट, कह रहा है कि क्रेडिटर्स वर ₹5,000 वर पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो चलिए हम लोग 4,000 पे कर रहे हैं, बस उसको आप देखेंगे तो लायबिलिटी हमारी 4,000 से कम हो गई, 4,000 से क्योंकि कैश गया इसलिए मैंने 4,000 से रिकॉर्ड किया। अगर ऐसा कहता कि कोई एसेट देकर के सेटल्ड कर लिया तो हम क्या करते, कुछ नहीं एंट्री नहीं पास करते, लेकिन यहाँ 4,000 पे हो रहा है तो सिर्फ 4,000 जितना पे होगा उतने से आप बस रिकॉर्ड करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 4,000 और क्या लिख देंगे टू बैंक। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, हम बार बार ये बात बोलते हैं बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
9। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए यहीं पर हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये लीजिए, क्यों हम पेज खत्म करें बच्चों, क्यों करें बताओ। ये लीजिए 10, इसको कहते हैं बचत करना। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो पेड़ कटेगा, और पेड़ अगर कटेगा तो आपको पता है वायु जो है उससे दूषित होगी। हाँ सर, बात तो सही आपकी है। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज to record the following unrecorded assets and liability in the books of the Paras and Priya. There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. This was sold for ₹3,000। पूरा का पूरा बच्चों उसकी वैल्यू खत्म हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू 0 है। लेकिन जब मैंने उसको सोल्ड किया तो पता है कितना निकल करके आ रहा है सर, कितना आ रहा है, वो अमाउंट आपका निकल करके आ रहा है 3000। तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आ रहा है ना, आप लिख लीजिए बैंक में आ गया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 3000 और टू रियलाइजेशन। अच्छा बी पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 1000 वाज रिटेन ऑफ एज अ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर पेड 60% ऑफ द अमाउंट। चलिए कस्टमर था आशीष नाम का, 1000 रुपये वो प्रीवियस ईयर मैंने उसको एज अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिया था, मतलब मुझको देने वाला नहीं था, लेकिन अचानक उसको भगवान की याद आई, वो ला करके पेमेंट कर दे रहा है। तो चलिए भाई 60% कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, उस समय मैंने दुख हो गया होगा, मैंने डेबिट किया होगा, मैंने उसको अपना एक्सेस मान लिया था। आज जब उस दिया होगा तो मैंने पैसा आ गया 600 और मैंने उसको इनकम मान लिया, तो किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, टू रियलाइजेशन कितना 600। अच्छा ये बात है। हाँ सी पॉइंट देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पास एग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल। कौन लेकर के जा रहा है, पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल एट वैल्यूएशन ऑफ 30,000। ठीक है ना, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये गुडविल का अमाउंट बुक्स ऑफ द फर्म में रिकॉर्ड नहीं है। अब गुडविल को कैसे लेकर के जाएगा बच्चों, हो सकता है वो प्लेस हो जहाँ पर बिजनेस रन कर रहा हो, वो कहेगा भैया ये जगह हमको दे दो। पार्टनरशिप हम कहेगा कुछ अमाउंट पे करो, तो पे करने का मतलब यानी पार्टनरशिप कहेगा ठीक है मैं तुम्हारे कैपिटल को कम कर देता हूँ 30,000 से, तो इसलिए कर देगा पारस के कैपिटल को डेबिट, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से जल्दी बताइए, ये हो जाएगा आपका 30,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी एसेट जाता है बच्चों, चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, तो इंटेंजिबल एसेट जा रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा अब डी पॉइंट देख लीजिए क्या है, कह रहा देयर वाज एन ओल्ड टाइप राइटर विच हैड बीन रिटेन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक, खत्म हो गया पूरा। इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400, यानी ये एस्टिमेट किया गया कि 400 जो है उसका मिल सकता है, लेकिन इट वाज टेकन बाय द प्रिया एट ऑन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। तो 400 का 25% होता है कितना 100, तो 400 में से 100 माइनस कर देंगे कितना आएगा 300। तो वो लेकर के कौन जा रही है, प्रिया लेकर के जा रही है। तो कोई भी चीज़ लेकर के कोई पार्टनर जाएगा तो उसके कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट। तो प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से सर 300 से, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों, तो बच्चों देखिए ई पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है देयर वर 100 shares of 10 each in Star Limited acquired at a cost of ₹2,000 which had been written off completely from the books. Okay, these shares are valued 6 each and divided among the partners in their profit shares। यानी इन्हें कर ले रहे हैं तो 100 shares 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और उन दोनों का प्रॉफिट शेयर क्या है 1:1 है, तो उनके कैपिटल को हम लोग कर देंगे डेबिट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, और जब जाएगा तो हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो ये लीजिए पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, उसके बाद प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 और टू रियलाइजेशन कितना 600। ओके, तो ये था बच्चों आप लोगों का आज की क्लास। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।